हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम। अनुकृति शर्मा का आप सभी को दिल से प्रणाम। मैं अनुकृति शर्मा आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल आरजे अनुकृति शर्मा में। और आज मैं आपसे ज़्यादा बातें करने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनी एक कविता लेकर के आई हूँ जिसका टाइटल है डॉटर इन लॉ। और मैं चाहती हूँ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपनी वाइफ, अपनी दोस्त या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। हाँ, और बताइएगा, रिव्यूज़ दीजिएगा कमेंट्स में कि ये कविता आप सभी को कैसी लगी। चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अपनी ये कविता आप सभी के सामने लेकर के आती हूँ। मैं बहू हूँ, जी हाँ, आपने सही सुना। मैं एक लड़की हूँ जो अपने घर को खाली कर तुम्हारे घर की खुशियाँ लेकर आई हूँ। बचपन की यादों को छोड़ तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हारे साथ नए आंगन की खनक बनकर आई हूँ। अपने घर वालों को छोड़ दिया ताकि तुम्हारे घर को संभाल पाऊँ। बहू हूँ ना, इससे ज़्यादा शायद ही मैं कुछ बन पाऊँ। तुम्हें पता, तुम्हारे घर आने के पहले मैं बेटी हुआ करती थी। एक गिलास पानी का ना उठाती दिन भर बिस्तर में पड़े रहती थी। तब ना मुझे किसी की फिक्र, ना ही किसी की चिंता हुआ करती थी। सब चीज़ों का भार मम्मी पापा देख लिया करते थे। न ससुर जी की चाय, न सासू माँ मुझसे दिन रात कैसे काम कराएं इसकी आशा करा करती थी। न ननद मुंह फुलाए और देवर सर पर पल्लू कैसे लगाएं बताने के लिए दिन रात मेरे पीछे पड़े रहते थे। न मियाँ जी के घर को संभालने वाली राय मेरा जीना दुश्वार करके रखती थी। जिस दिन मुझे पता चला मैं अब कुछ ही दिन की मेहमान हूँ, बनने वाली किसी और के घर की शान हूँ, सबने मुझे बहुत कुछ समझाया। दादी ने तो मुझे सास ससुराल को कैसे खुश करूँ इसका ढेर सारा नुस्खा बताया। मैं थोड़ा घबरा गई, शादी ना करने की ज़िद पर आ गई। सब मुझसे खफा हो गए, मानो जिनके साथ मैं इतने सालों रही वो मेरे लिए बेवफा हो गए। तब मुझे कुछ समझ आया और अपने घर को छोड़ अपने मियाँ के घर चले जाने को बहुत ही मुश्किल से मैंने मन बनाया। जब मुलाकात हुई अपने मियाँ से पहली दफ़ा, तो मैंने शादी और ससुराल को कुछ ऐसा पाया। मियाँ ने कहा, चलो अपने घर को हमें संभालना है, हमारे घर को हमें मिलकर खुशियों से सजाना है। तब जाकर मेरी सांसों में सांस आई और शादी की एक अलग ही छवि मैंने अपनी आँखों के सामने पाई। अब मैं उस घर की बेटी हूँ, अपने मियाँ और अपने मम्मी पापा के साथ बहुत खुशी से उस घर में रहती हूँ। देवर जी मुझे भाभी माँ कहकर बुलाते हैं। 2 दिन के लिए कहीं चले जाऊँ तो सब पूरा घर अपने सर पर उठा लेते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये कविता पसंद आई होगी। और मैं आप सभी को बता दूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे दिल की आवाज़ नहीं है, बल्कि हर एक लड़की के दिल की आवाज़ है। हर एक लड़की कभी ना कभी इस वक्त को महसूस करती है। बस बात ये है कि उनके हस्बैंड कैसे हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले पार्ट में बताया कि एक लड़की है जो अपने घर की बात बताती है कि मैं पहले बेटी हुआ करती थी, एक गिलास पानी का ना उठाती, दिन भर बिस्तर में पड़ी रहती थी, सास ससुराल को खुश करने वाली चीज़ें नहीं करना पड़ता था, और देवर ननद इन सब का टेंशन नहीं हुआ करता था। लेकिन सेकंड पार्ट में मैंने क्या बताया कि हस्बैंड ने कहा है कि चलो घर को हमें साथ संभालना है, खुशियों से सजाना है, और मैं घर की बेटी हूँ। तो बॉयज़, मैं आप सभी को बता दूँ कि ये मैसेज आपके लिए है कि हर एक लड़की अपने होने वाले हस्बैंड में सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है कि वो उसे सपोर्ट करे, उसे प्यार करे, उसकी केयर करे, हर वक्त उसका साथ दे। और क्योंकि ये फैक्ट है, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं तो वाइफ को हर कोई सपोर्ट करेगा। अगर आप भी उन्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनकी बात काटेंगे या उनके मन का नहीं होने देंगे, तो शायद आपके आसपास वाले भी यही करेंगे। जितना मैंने देखा है, जितना मैंने महसूस किया है आज तक के अपने सराउंडिंग्स में, अपने आस-पास, अगल-बगल,
ने उन सब का एनालिसिस करके मैंने ये कविता लिखी थी आज से 3.5 साल पहले। तो मान के चलिए ये आपके लिए ही है कविता, ज़्यादा लड़कियों से, इसलिए इसे दिल से समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है। चलिए ठीक है, मैंने कहा था आज ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, मैंने बात की भी नहीं होगी, मैंने बस कविता सुनाई है शायद, है ना। चलिए फिर से होगी आप सभी से मुलाकात इसी चैनल, इसी लड़की आरजे अनुकृति शर्मा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और क्या, और अरे सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे ही प्यार करते रहें, ऐसे ही मेरे वीडियोस का इंतज़ार करते रहें। मैं पक्का से बता रही हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस और आने वाले हैं आगे। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे अवेयर। और कोरोना को मार भगाना है ना। इसलिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और सबको खुश करिए, खुश रहिए। बाकी चीज़ें मुझ पे छोड़ दीजिए और मेरे चैनल पे छोड़ दीजिए, ठीक है। बाय, गुड नाइट।